आप किस तरह से इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं? क्या अफगान तालिबान और ख़ास तौर पे जो अफगान दहशतगर्द हैं उनसे निपटना इसी तरीके से जाएगा, और किस किस्म का जो जवाबी रद्द-ए-अमल हो सकता है वहां से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा? ये जो अटैक हुआ है दोनों तरफ से क्लेम चल रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि वो इस वक्त भी अटैक जो है वो चलाए जा रहे हैं और अटैक्स को रोका नहीं गया अफगानिस्तान पे जो किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कई लोगों की तकरीबन सही नंबर तो किसी को भी शायद नहीं मालूम, लेकिन डिफरेंट नंबर्स दिए जा रहे हैं। कभी कोई 400 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि इतने लोगों की जानें गई हैं। बहरहाल अफगानिस्तान के T20 क्रिकेट टीम के कप्तान है राशिद खान। राशिद खान ने काबुल पर पाकिस्तान के हमलों पर गहरा दुख जताया है। अस्पतालों पर बमबारी को अमानवीय और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान, रमजान के महीने में हमला गंभीर चिंता की बात है। बीबीसी जो अपने आप को बड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट कहता है, एक इंडिपेंडेंट के नाम से एक इदारा है, वो बड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव कहता है। आपने फिर देखा 2-3 और ऐसे जो है ना वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल जिन्होंने फौरन इस चीज को ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया और उसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पर प्ले किया गया कि यहाँ पे सिविलियंस मारे गए, बच्चे मारे गए। क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं उनमें सिविलियन नहीं मरते? क्या मस्जिदें टारगेट नहीं हो रही? क्या यहाँ पे जो है मुसलमानों को मस्जिदों और इमाम बारगाहों में नहीं मारा जा रहा? मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनली जो मीडिया का एक ट्रेंड है वो हमेशा से पाकिस्तान को डिमोनाइज करना है। अफगान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई में तहरीम मारे गए हैं जबकि दीगर जख्मी हैं। इस इल्जाम के साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने गुरु यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डगर पर चलते हुए ये सुवर, बीमार, खंजीर, दल्ले, मुनाफिक, हरामी पाकिस्तानी आर्मी ये हमेशा ऐसे ही काम करते थे, करेंगे और करते रहेंगे अगर इसको जवाब नहीं मिला। जवाब मिलना चाहिए। ये तो नहीं हुआ कि अफगानिस्तान एक ऐसा खिलौना जैसा बन गया है कि हर एक आ जाए यहाँ पर अपना काम दिखाए और जाए। जिस तरह हमने हर एक को जवाब दिया था इस तरह ही इसी ही बेकारियों को जवाब दे। इनका GHQ जो है उनके लोग रो रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि आसिम मुनीर हरामी सुवर ये हमको जंग में धकेलते हैं। ये लोग दहशतगर्दाना हमलों में आपने समझते कि इजाफा हो जाएगा? और जो हम नेक्सस भी देख रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान का, ऑलरेडी पाकिस्तान उसकी वजह से काफी सफर कर रहा है। देखिए हम ना इजाफा वैसे भी है और हमारी जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में उसको ज्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए। जो दहशतगर्द बॉर्डर की इस तरफ उनके सिंपैथाइजर्स मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन अभी इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये वक्त है कि आप जो है अपने मॉडर्न गैजेट्स को यूज करें। मैं यहाँ पे राशिद खान के हवाले से बात चल रही है कि राशिद खान जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान देने से चूकते नहीं, और हम बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट हमने बेहतर की है। असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मैंने नबी और शहजाद को ज़मीन पे सोते हुए देखा, यानी ये आके टूर्नामेंट खेलने के लिए आते थे। अब भी सुनने में आया है कि वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर जिस तरह की उनकी हरकत थी उसके बाद पाकिस्तान ने उनको रिप्लाई किया, तो सुनने में आया कि राशिद खान पीछे वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ते। वहीं हमारे आपका सवाल, क्या अफगान तालिबान संभल जाएंगे और सुन लेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है, 7 मकामात बड़े अहम मराकज़ थे मुख्तलिफ जो कि कलअदम TTP के थे, और मैं एक बात वाज़े कर दूं कि अफगान तालिबान कभी भी अफगान जो TTP है या BLA के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसे एज अ कुशन यूज कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़े पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है, ये कार्रवाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट उनका ये ख्याल है कि 6-7 हज़ार के करीब जो TTP के दहशतगर्द हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। एक वो मुल्क जिससे हम बड़ी दोस्ती यारी दिखा रहे थे, जिनकी हम कह रहे थे हमने गवर्नमेंट बनाई है, ये तो हमारे भाई हैं और ऐसा वैसा क्या कुछ हम चूरन बेचा करते थे। और अब इस तरह से जो अटैक्स चल रहे हैं, यकीनन दोनों तरफ से जो क्लेम है वो भी इसी तरह के हैं जैसे कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि इतना डैमेज कर दिया या इतना नुकसान कर दिया गया। आए दिन अटैक करते हैं और वो भी सिविलियंस पर। जिस हॉस्पिटल पर इस लोगों ने अटैक किया है वहां पर 2000 के पेशेंट थे, 2000 से ऊपर। वहां पर 500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और ये सारे के सारे सिविलियंस हैं। ये लोग ना ये इतने बेगैरत है, ये लोग समझते हैं कि एटम बम रखने से ना गैरत पैदा होती है। गैरत अफगानों में है जो आपको दिखाएंगे। जिस तरह हमने सोवियत यूनियन को, नेटो को, सबको दिखाया था, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हम ना इतने बेगैरत नहीं है। और अटैक कहां पर करना होगा? अटैक वहां पर करना होगा जहां पर दर्द ज्यादा, और पाकिस्तानी आर्मी बेसिस को, आर्मी हाउसेस को टारगेट करना होगा और आर्मी हाउसेस को तबाह करना होगा।
क्योंकि इन लोगों को अब तक समझ नहीं आ रही है, ये लोग तो सिर्फ चाटने में ही बिजी है। अमेरिका का चाटो, चाइना का चाटो, ये करो वो करो, बार बार इन लोगों को ना जो भी पैसा दे, ये लोग अफगानिस्तान में ऐसे ही मातम मचाते हैं। काबुल जलेगा तो इस्लामाबाद को 10 मरतबा जलना होगा और इस्लामाबाद के गली मोहल्ले में मातम होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता है कि हाँ हम दोस्ती करेंगे, हम बात करेंगे, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। ओपन वार अनाउंस करनी होगी और यहाँ पर जवान जो है वो उसको निकलना होगा। जिंदगी और मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन ही आना है ना। इस तरह के बेगैरत जिंदगी से तो अच्छा है कि इन पाकिस्तानी सुअर आर्मी को मुर्दार किया जाए। इन लोगों की इतनी गैरत के बार बार जब आते हैं सिर्फ ही सिविलियंस को मारते हैं और आए दिन कहते हैं कि हमने इस तरह वहां पर दहशतगर्दों को मारा। अब आइए दुनिया की सारी मीडिया, अब जो BBC से लेकर अल जजीरा, राइटर्स, सब जो न्यूज दे रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से, कि सब हमारे अगेंस्ट है। आपकी तारीफी किए जाए तो वो न्यूज और वो न्यूज मीडिया सब कुछ सही है। जिस दिन आपके अगेंस्ट और सच्ची बात कह दी तो आप लोगों को बुरा लगता है और आप लोग कहते हो कि ये झूठ है, हम ऐसा नहीं करते हैं। आपकी ये जलालत भरी काम और उनके साथ साथ वो अफगानिस्तान के लोग जो गद्दार हरामी है और अफगानिस्तान के बनाने में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, उसको भी पहले टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इनके कुत्ते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनको भी टारगेट करना पड़ेगा। ये ईद, रमजान इस लोगों के लिए कोई मानी नहीं रखती, कोई ही मानी नहीं रखती है। जिस तरह ही अटैक होते हैं अफगानिस्तान पर और इसकी मीडिया जश्न मनाती है और मीडिया में कहते हैं कि मातम मचा दिया काबुल में, और मातम मचा दिया काबुल में, और काबुल में हमने आतंकवादियों को मारा। आतंकवादी 2-3 साल के बच्चे होते हैं, आतंकवादी वो बीमार होते हैं जो पेशेंट है और वहां पर ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं हॉस्पिटल में, आप उन पर अटैक करते हो और उनको मारते हो। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि कुछ लोग नाशुक्रे होने के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें पनाह और बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके फराम किए। वजीर दिफा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूरत हाल की वजह से बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और अब वक्त आ गया है कि वो लोग अपने मुल्क वापस जाएं। देखो, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आने जाता ज़्यादा, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो हमें नज़र आ रहा है, ही इज़ बीन स्पीकिंग बैडली अबाउट पाकिस्तान। जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया को खुश करता है, इंडिया को खुश करता है और वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बुराई करता है। और अफगानिस्तान के जो सारे प्लेयर्स हैं, मोस्टली उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो सारे पाकिस्तान में सीख के आगे गए वो क्रिकेट के अंदर। तो इट्स क्वाइट इसके लिए एम्बैरेसिंग है कि ये इतना बुराई करता है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर बैठा है। तो उसको थोड़ा सा सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान का कितना प्यार है। आप हमारी बुराई भी कर रहे हैं, दोनों आपस के कंट्रीज़ में there's issues going on, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, और आप इधर पाकिस्तान में आके बैठ रहे हो और आपको इधर सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए बोलने से पहले कि आप पाकिस्तान की बुराई ना करो। अगर आप बिल्कुल सही बात है कि बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद फिर बाजोड़ में एक सुसाइड हमला हुआ। आपने फिर देखा बनू में कल एक लेफ्टिनेंट कर्नल 2 दिन पहले उनको शहीद किया गया। टांग में जो है वो खुदकुश एक मारा गया। इसके अलावा एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की। तो ये कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं है। दूसरा को शायद बड़ी ज्यादा खफगी है, इसमें एक बड़ी तस्दीक ये हुई है, जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट है, जो तालिबान की आपस की गुफ्तगू है। मुल्ला अख्तर मोहम्मद जो कि की कमांडर थे अफगान तालिबान के, वो खोस्त के सूबे उनको जो है मारा गया है। इसके अलावा 70 से 80 के करीब दहशतगर्दों के मारे जाने की जो है वो तस्दीक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। और आपने देखा उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से जारी किए हैं, बाकायदा वीडियो मौजूद है जिस तरीके से मराकज को टारगेट किया गया है। बाकायदा मुख्तलिफ सोर्सेज अफगान तालिबान को जो है वो दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। दूसरा, अफगान तालिबान के साथ की जानिब से जो रिस्पॉन्स की धमकी है वो मेरे ख्याल में एक फेस सेविंग है। क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ज़्यादा चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया जाएगा, या जो हमारी जो खासतौर पर सिविलियन आबादी है उसको टारगेट किया जाएगा चमन के बॉर्डर के ऊपर या निगरहार में, या हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के इलाके हैं। आप देखें कभी भी ये तोरखम बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई करने की बात करूंगा। हमारी किस्मत ये है कि हमारी फौज बिल्कुल काइनेटिक ऑपरेशन बड़े जबरदस्त कर रही है, लेकिन हमने ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स, ये जो हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं मूवमेंट के लिए हैं, ये हमने कब किस दिन के लिए रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में नाउ वी हैव टू
ऑप्ट फॉर मॉडर्न वॉरफेयर। और आखिरी जो चीज आप देखिए, फौरन इस हमले के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है, आपने 2-3 इदारों के मैं नाम दूंगा, पाकिस्तान की रियासत को ये भी देखना होगा कि काइनेटिक ऑपरेशन और इस किस्म के ऑपरेशन के साथ मीडिया स्ट्रेटेजी बड़ी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म के हॉस्टाइल जो मीडिया हैं वो बेशक फंडेड हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर आप जितने भी इंटरनेशनल इदारों को देखें, वो किसी न किसी लिहाज से या तो मुसाद के फंडेड हैं, या राव के फंडेड हैं, या वो CIA के फंडेड हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह के नाम पे तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म ये नहीं कर रहे। तो इस चीज को देखना होगा कि पाकिस्तान का जो बयानिया है मीडिया के हवाले से, उसको बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वॉर है। आप सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन और बमबारी करके लोगों को निस्तो नाबूद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो आपका इमेज शायद बिल्ड करता है, उस पर बड़ा फोकस होना चाहिए। तो इत्तेशाम साहब, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि जो नैरेटिव है उसको भी हमें काउंटर करना होगा, और दूसरा ये कि अब आपको भी मसले का हल यही दिखाई दे रहा है, क्या इसी तरीके से इस मसले से निपटा जाएगा? क्योंकि KP से आवाज़ें उठती थी, सिर्फ PTI हम समझ रहे थे कि वहाँ से आवाज़ें हैं, या मौलाना फजल रहमान की जमात से। अब तो फैसल करीम कुंडी साहब का भी हालिया जो बयान है, उन्होंने भी बातचीत से मसले का हल निकालने के लिए कहा है। सो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में क्या कर? दोस्तों, आप सब तो जानते हो कल पाकिस्तान कैसे काबुल में एक हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा है, और वो हॉस्पिटल में लगभग 300-400 पेशेंट थे, जो एक तरीके से आप कह सकते हो वो रिहाब सेंटर था। जो लोग ड्रग्स के आदत छोड़ नहीं पाते थे वो हॉस्पिटल में आकर रिहाब होते थे, और वहाँ पर पाकिस्तान बॉम्ब गिरा है। पता नहीं पाकिस्तान को वहाँ कौन सा आतंकवादी अड्डा दिखाई दे रहा था। हालांकि पाकिस्तानी, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो उनके सोशल मीडिया में ये फेक क्लेम किया जा रहा है। हालांकि पहले तो वो डिनाई कर रहे थे, बाद में इतने सारे लोग मौत होने के बाद और सारा फुटेज आने के बाद वो खबर को मतलब दबाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं वो तो हॉस्पिटल था, लेकिन साइड में उनका आर्म एंड आमो डिपो मतलब डिपो था, जहां पर TTV वालों ने अपना हथियार और गोला बारूद रखते थे, इसलिए टारगेट वो एरिया को हम किए थे, लेकिन हॉस्पिटल आ गया। और ये अफगानिस्तान का दोष है कि वो हॉस्पिटल के साइड में कैसे आतंकवादी संगठनों को अपना कैंप चलाना दे रहा है। आप समझ सकते हो, विक्टिम कार्ड खेलना तो उनका एक तरीके से आप कह सकते हो वो पैदा होते ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में जब अफगान क्रिकेटर इस बात को लेकर उठाए और दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान की इस गंदी हरकत को, तो फिर पाकिस्तान मीडिया को और ज़्यादा मिर्ची लग रहा है, नहीं ये भारत के खिलाफ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और भारत के कहने पर ही हमें पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। पाकिस्तान का दिन तो बहुत ज़्यादा है नहीं। इस हरकत के बाद पाकिस्तान के अंदर से जो हमला आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के तालिबान हो या फिर TTV वाले करेंगे, उसे पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। अब देखना होगा, आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।